हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आज का यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में कहीं दूसरी जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे तो हम आपको बता देते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, होमोजीनियस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस पार्ट के बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करेंगे ही। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने के पास स्टार्ट करते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते किसको है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हेडिंग है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट फॉर्म में POSL लिख लीजिए। इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट फॉर्म में POSL लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता है कि पेयर मतलब अपने के पास दो लाइन के बारे में बात चल रहा होगा। किस लाइन के बारे में? दो लाइन के बारे में बात चल रहा होगा। और स्ट्रेट लाइन अपने के पास ऑब्वियसली सी बात है कि लाइन के बारे में बात चल रहा होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो लाइन ले लेते हैं, कोई भी मतलब कोई भी दो लाइन ले लो। जैसे अपने के पास 3x और प्लस टाइम्स 2y, दो लाइन ले लेते हैं 3x और प्लस टाइम्स 2y और प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। और एक दूसरा लाइन हमारे पास कौन सा, तो एंड दूसरा लाइन अपने के पास 2x और प्लस टाइम्स 9y और इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, ये दो लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जब जिक्र हो रहा है तो इस दोनों लाइन का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वही जो इक्वेशंस होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। अब देखो यहां पे अपने के पास ये दो लाइन है, इस दो लाइन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बच्चा क्या किया कि सर इसको अपने के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड को राइट साइड के। तो ये अपने के पास क्या किया कि 3x और प्लस टाइम्स 2y और प्लस 9 लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा, 2x और प्लस टाइम्स 9y और 9y और इक्वल टू किस तरह 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। एक बच्चा तो ये किया। दूसरा बच्चा क्या किया कि सर अच्छा वेरिएबल पार्ट को अपने पास एक तरफ रखते हैं और अपने के पास कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ रखते हैं। तो ये क्या किया 3x और प्लस टाइम्स 2y और इनटू अपने के पास किसके बराबर, तो 2x और प्लस टाइम्स 9y और इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 9 और मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। ठीक है, दूसरा बच्चा ये क्या, तीसरा बच्चा ये क्या कि x को x की तरफ, x को अपने पास एक तरफ रखे, बाद में कि y और कांस्टेंट को एक तरफ। इसके हिसाब से तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारे अपने पास मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हर एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से देख लो। एक तो ये भी कोई बच्चा बोलेगा ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा बच्चा आएगा तो वो बोलेगा कि सर हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और अपने पास मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही अपने के पास एक्चुअल तरीका है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले करो कब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारी टर्म्स को क्या करो, इस वाले को जो भी टर्म्स है x वाले y वाले और कांस्टेंट टर्म उसको एक तरफ रखो, इधर भी x वाले y वाले और कांस्टेंट टर्म दोनों को एक तरफ रखो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपने के पास यहां पर देख लो 3x और प्लस टर्म्स 2y और प्लस 9 दे रखा है, इसको एक तरफ रखो और इसको भी एक तरफ रख लो। तो यह आ गया 2y और प्लस टाइम्स 9y और यहां से आ गया किस बराबर, और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो एक लाइन का इक्वेशन ये और दूसरे लाइन का ये इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, सारी टर्म्स को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो। और एक तरफ किस तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लेफ्ट साइड ही लानी है। तो यहां से अपन क्या करो, सारी टर्म्स को क्या करो, एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो सीधी सी बात है हमारे पास कौन सा सही है, और विशेष सी बात है कि ये वाला अपने के पास सही है और ये दोनों अपने के पास गलत है। इसके ऐसे हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता चला कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपने पास दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कैसे करते। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लीकेशन ही है। अब रही बात अपने के पास इसमें दो टाइप के आते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा, एक्स वाले टर्म्स आएंगे, वाई वाले टर्म्स आएंगे, एक्स वाई वाले टर्म्स आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर आता है कि दो टाइप के अपने के पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस। तो ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री का कर्व दे, सेकंड डिग्री इक्वेशंस देगा, कर्व नहीं जनरल सेकंड डिग्री का क्या देगा, ये इक्वेशंस देगा। तो चलो अब हम चलते हैं क्या कि अपने के पास मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये तो हम आपको बता दिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही बातें हम पीछे बताएं कि
व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू लाइन, यानी अपने पास दो लाइन का क्या है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर। अब अपने पास हाउ टू फॉर्म पेयर, पेयर अपने पास फॉर्म कैसे करेंगे? तो जैसे अपने पास पेयर फॉर्म करने के लिए लाइन की सारी टर्म्स को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई कर दो। क्या हम बोले कि लाइन के सारी टर्म्स को अपने पास क्या करो, एक तरफ लाओ और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशंस रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अपने पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो अपने पास सेकंड डिग्री का इक्वेशंस होता है, किसमें, एक्स और वाई में। तो अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये एक्स में भी क्वाड्रेटिक होता है बेटा, और ये वाई में भी क्वाड्रेटिक होता है। अभी आगे चलेंगे तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, कोई एतराज हमारी सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास यहां पर बोला गया, तो ये तो हम पहले आपको ये बता दिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते किसको है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने पास मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें हो गई। अब यहां पर अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अपने पास फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अपने पास क्या बोला गया कि स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करो। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशंस क्या है बेटा, x प्लस 3 प्लस वाई, और x प्लस किसके बराबर दे रखा है, x प्लस नहीं, x प्लस नहीं है, x इक्वल टू 3 और प्लस टर्म्स y के बराबर। एंड आपने के पास यहां से किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया x और माइनस टर्म्स 2y और इक्वल टू 2 के बराबर। अब रही बात कि अपने पास फॉर्म करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब बेटा फॉर्म करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सीधी सी बात है, इस सारे टर्म्स को अपने पास क्या करो, एक तरफ लाओ। अब सारे टर्म्स को एक तरफ कैसे लाए, तो सीधी सी बात है अपने पास एक तरफ कैसे लाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x और माइनस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ से आ गया x माइनस टर्म्स 2y और माइनस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये जब सारी टर्म्स एक तरफ आ गया तो अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो x माइनस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 3 और इंटू किस बराबर, तो x माइनस टर्म्स 2y और माइनस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ पर अपने क्लास 6-7 में जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्लास 6-7 के हिसाब से। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ, तो x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2xy के बराबर, और माइनस टर्म्स बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, 2x के बराबर। अब y को मल्टीप्लाई करो तो माइनस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे बेटा, xy के बराबर, सही यस और नो, और माइनस टर्म्स अपने के पास प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर, 2y के बराबर, हाँ या ना। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, अब फिर से अपने किससे मल्टीप्लाई करो, -3 से, तो माइनस टर्म्स 3x के बराबर और प्लस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 6y के बराबर, यस और नो, और ये आ गया प्लस टर्म्स किस बराबर, 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। अब आप निकास क्या करो, इन सबको ऐड कर लो, जो ऐड हो रहा है जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं ना। तो ये आ गया x स्क्वायर और प्लस टर्म्स किसके बराबर, तो 2y स्क्वायर के बराबर, और माइनस टर्म्स 1 1 2 तो 3xy के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टर्म्स किस बराबर 5xy x के बराबर, और माइनस टर्म्स किस बराबर 6y, और इधर अपने के पास y किधर आ जाए, तो 6y 6 2 8, तो प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 8y के बराबर, हाँ है ना, यही आ जाएगा। एक बार अपने पास कैलकुलेशन चेक कर लेंगे ना, y अपने पास कैसे आ जाएगा, तो प्लस टर्म्स 2y और यहाँ से y आ गया 3 दूनी 6y, तो ये आ गया अपने पास प्लस टर्म्स 8y और प्लस टर्म्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में भी अपने पास एरर हो सकता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन अपने के पास हम पूरा सही से करने की कोशिश की। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। ये कौन सा आया बेटा, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया। अब जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया तो यही अपने पास क्या कहलाता है बेटा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस कहलाता है। सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन x एंड y, जनरल अपने का सेकंड डिग्री इक्वेशंस कहलाता है किसमें, तो x और y में। अब रही बात अपने के पास कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमें ये नहीं बोला जाएगा कि दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दे रखा है और अपने पास मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, ऐसा अपने पास फर्जी क्वेश्चंस नहीं देगा। पूछेगा ये कि हमारे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस देगा और बोलेगा कि इससे अपने पास ऊपर वाला बनाने की कोशिश करो। क्या बोलो, इससे ऊपर वाला बनाओ। अब इससे ऊपर वाला कैसे बनेगा, वही बातें अपने पास आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, काम खत्म, ठीक है। अब रही बात अपने के पास कि जनरल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशंस होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ये अपने के पास इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस टाइम्स 2fy और प्लस टाइम्स 2gx प्लस c के बराबर। बेटा ये इच्छाधारी इक्वेशंस होता है। कैसा इक्वेशंस होता है, इच्छाधारी इक्वेशंस होता है। यही जो इक्वेशंस बनता है ना, सबसे पहले आज पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो इसको याद कर लो। ये जो इक्वेशंस होता है ये अपने पास कैसा होता है, इच्छाधारी इक्वेशंस होता है। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, यही अपने के पास सर्कल बनता है, यही
पैराबोला बनता है, यही हाइपरबोला बनता है, यही इलिप्स बनता है, सब कुछ यही बनता है। कब क्या बनता है अभी आपने कहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, तो देख ले सबसे पहले आपने कहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा आपने के पास क्या बनता है बेटा, तो दूसरा आपने के पास सर्कल बनता है। तीसरा आपने के पास क्या बनता है, तो तीसरा आपने के पास पैराबोला बनता है, ठीक है। चौथा अपने के पास क्या बनता है, तो चौथा अपने के पास सर्कल पैराबोला हो गया। इसके बाद अपने के पास इलिप्स बनता है। एंड अपने के पास पांचवा क्या बनता है, तो यही हमारे पास हाइपरबोला बन जाता है, हाइपरबोला बन जाता है। अब रही बात अपने के पास कि सारे अलग अलग चैप्टर में बात करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पहली बार दिखाई दे रहा है कि अपने के पास पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला अपने के पास सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ये कब कब बनता है वो बात की बात है। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि अब अपने के पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है। तो ये वाला अपने के पास, इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे, ठीक है। अब रही बात की अपने के पास ये वाले हैं कंडीशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो ये हम प्रूफ ही कर देते हैं, बाद में आपने के पास देख लिया जाएगा। हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, क्या बेटा, जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन कौन सा, ax स्क्वायर प्लस एम्स बी वाई स्क्वायर और प्लस एम्स 2hxy के बराबर प्लस एम्स 2gx के बराबर और प्लस एम्स 2fy और प्लस सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, किसमें, x और y में। आपकी मर्जी है, आप इसको अपने के पास x में क्वाड्रेटिक बना लो या y में क्वाड्रेटिक बना लो, आप फ्री हो किसी में भी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। चलो हम क्या करते हैं, इसको y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो बताओ, तो ये हमारे पास बी वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स यहां से क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से अपने का सिर्फ और सिर्फ y कॉमन लेते हैं। तो बताओ, तो ये अपने का 2hx और प्लस टर्म्स अपने का 2f नहीं बच जाएगा, हाँ या ना, और इंटू वाई के बराबर। यहां पे अपने क्या करो, तो ये आ गया अपने बी वाई स्क्वायर हो गया और y हो गया, बाद में क्योंकि ऐसे रहने, तो ax स्क्वायर प्लस टर्म्स 2gx और प्लस टर्म्स c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बाद में एज इट इज, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये अभी जो आया है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया है, किसमें, क्वाड्रेटिक इन x आया, ठीक है। सॉरी x नहीं बल्कि y में किए, ठीक है। x में भी आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। जैसे अपने पास ये x में y में क्वाड्रेटिक आया है, अब हमें यहां से सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला लगाना है। y का वैल्यू निकालो, सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला वही माइनस टर्म्स b प्लस माइनस अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, वो वाले फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करो। तो माइनस टर्म्स b की जगह अपने पास क्या है बेटा, 2h, यानी तो 2 कॉमन ले लेना, तो ये हमारे पास b की जगह, तो 2 इंटू hx और प्लस टर्म्स किस बराबर, तो f के बराबर और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास किसके बराबर, तो वही अपने पास 2 इंटू hx प्लस f और इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस किसके माइनस टाइम्स 4ac। तो माइनस टाइम्स अपने पास 4, a की जगह कौन है बेटा, b है, और c की जगह कौन है, तो c की जगह ये पूरी क्वांटिटी तुम्हें नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है। तो x स्क्वायर प्लस टाइम्स किसके बराबर, 2gx के बराबर, 2gx के बराबर और प्लस टर्म c के बराबर, हाँ या ना। अब ये हमारे पास क्या आ गया, और होल अपॉन में भी तो लिखना है, होल अपॉन में किसके बराबर बेटा, तो होल अपॉन में 2a के बराबर, a की जगह अभी b है, देखो a अपने पास यही तो है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इसके बराबर। अब तुम हमें ये बताओ कि ये तुम्हें पता है कि ये जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये अपने पास क्या आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। हमें ये बताओ ये अपने पास कौन कौन से स्ट्रेट लाइन है। पहला अपने के पास y इक्वल टू अपने के पास 3x और प्लस 2 के बराबर, दूसरा अपने के पास किसके बराबर, y इक्वल टू अपने के पास 9x और प्लस टर्म्स रूट 5 के बराबर, चौथा अपने के पास किसके, तीसरा अपने के पास देख लो, तीसरा अपने के पास y इक्वल टू 3x और प्लस टर्म्स रूट x से रूट 2x आ गया। तो बताओ, तो ये क्या, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस नहीं है। जब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस नहीं है तो बताओ, तो अब देखो यहां से सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस आएगा। जब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस आएगा तो बताओ, तो ये रूट के अंदर वाले में अपने के पास x फंसा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, 2 इंटू किसका, तो 2 इंटू hx प्लस टर्म्स f इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स किसके बराबर, तो 4b और इंटू अपने किसके बराबर, तो ax स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2gx के बराबर और प्लस टर्म्स c के बराबर। अब देखो इसको क्या बनना पड़ेगा बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ,
अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ इसका मतलब ये कि रूट के अंदर बच जाएगा। जब रूट के अंदर बच जाएगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि y इक्वल टू अपने पास x और प्लस माइनस रूट x वाला टर्म्स आएगा। जब ये रूट x वाला टर्म्स आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं होगा। जब ये अपने पास नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वो अपने पास इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला होगा। तो यही है कि अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो ये हमारे पास गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इन x है। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इन x। ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक है। जब ये x में क्वाड्रेटिक है तो बताओ तो x में क्वाड्रेटिक भी है और इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, तो बताओ तो कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे ना तो जो अपने पास पीछे जो कंडीशन लिखा हो तो वही आ जाएगा। a आ जाएगा और यहां से b आ जाएगा और यहां से c आ गया, ये h आ जाएगा, ये g आ जाएगा और यहां पर f आ गया, यहां से h आ गया, ये g आ गया और ये f आ गया। अब हमारे पास ये ऐसा टूल आ गया जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशंस है वो इक्वेशंस हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है या नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया कि ये अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? अब रही बात यहां पर कि यही जो फॉर्मूला तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता होगा तो वो सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास आ गया कि AHGF। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने दिल में बसा कर रख लो, जैसे तुम्हारी x अपने दिल में बसा हुआ है। बोले सर x कुछ नहीं है, हम अभी पढ़ाई पे ध्यान दिए हुए हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये हमारे पास क्या आ गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अपने पास फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? अब अपने पास चलते हैं किस पे कि ये वाले को चेक करते हैं। किस वाले को? इस वाले को चेक करते हैं। क्या सर ये अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? ये तुम्हारे होमवर्क है कि ये तुम खुद चेक करना कि ये अपने पास यहां से ये चेक करना। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये देख रखा हो तो ये अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, ये तुम्हारा काम है। कौन सा कंडीशन लगा करके? ये वाली कंडीशन लगा। अब अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमें पता चल गया कि अपने पास कोई भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे रखा होगा वो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में, एक होमोजीनियस वाले पार्ट और दूसरा हमारे पास नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस वाले। देखो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स by स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2h xy के बराबर और प्लस टाइम्स 2g x के बराबर और प्लस टाइम्स 2fy और प्लस c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको अपने पास दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो अपने के पास होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास नॉन होमोजीनियस। कौन सा? एक हमारे पास होमोजीनियस और दूसरा अपने के पास नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब अपने पास होमोजीनियस कहते किसी है तो जिस चीज का डिग्री 2 है वो डिग्री उठा लो। तो यहां से अपने पास ax स्क्वायर और प्लस टाइम्स by स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2hxy इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब अपने पास नॉन होमोजीनियस के लिए अपने के पास ये वाला टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। तो नॉन होमोजीनियस में अपने के पास ये पूरा देखने को मिलेगा और होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? इतना ही देखने को मिलेगा। अब रही बात ये अपने पास होमोजीनियस बनता कैसे है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए अपने पास सीधी सी बात है कि वो दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करो जो कि कहां से पास हो रहा हो? ओरिजिन से पास हो रहा हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अपने पास ओरिजिन से भी पास हो सकता है, अपने पास कहीं और से भी पास हो सकता है, लेकिन अपने पास होमोजीनियस बनाने के लिए वो दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करो जो कि अपने पास कहां से पास हो रहा हो? ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो यही बात है अपने के पास आगे लिखा हुआ है कि होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिव्स होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो अब देखो होमोजीनियस इक्वेशंस कब बनता है कि अपने पास ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि अपने के पास ओरिजिन से पास हो रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो होमोजीनियस बनेगा। अब पीछे अगर अपने पास गौर से देखें तो ये जो लाइन है वो लाइन अपने के पास ये कौन से दो लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा? ये हमारे पास ऐसा दो लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया जो कि ओरिजिन से पास हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स देखने को मिलेगा। जैसे y इक्वल टू अपने के पास किस रहा है 3x के बराबर और y इक्वल टू अपने के पास किस रहा है 4x के बराबर। ये ऐसा दो लाइन है जो कि अपने के पास कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास हो रहा है तो सारे टर्म्स को एक तरफ लाओ, तो 3x माइनस y इक्वल टू 0 के बराबर और यहां से आ गया किस रहा है 4x और माइनस टाइम्स y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x माइनस y और इंटू अपने के बराबर 4x और माइनस टाइम्स y इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह आ जाएंगे 12x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 3xy के बराबर
माइनस टाइम्स अपने पास 4xy के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इधर भेजो तो यहाँ से आ गया अपने पास 12x स्क्वायर और माइनस टाइम 4 3 7xy के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या है देख लो। अब अपने पास इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने के पास 3 ही टर्म्स है। अब जब ये 3 ही टर्म्स है, अब इसके इंडिविजुअल टर्म्स को देखो। सिर्फ और सिर्फ 12x स्क्वायर को देखेंगे तो इसका डिग्री कितना 2, इसका डिग्री कितना 2, इसका डिग्री कितना 2। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल टर्म्स को देखेंगे तो अगर अपने पास डिग्री 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा, जो कि 2 लाइन ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अगर हमारे पास डिग्री 3 आ गया तो वो 3 लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाएगा, जो तीनों लाइन कहां से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने के पास होमोजीनियस इक्वेशंस, अगर अपने पास डिग्री n है, इसका मतलब है कि वो अपने पास n स्ट्रेट लाइन को कहां से मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा, तो n स्ट्रेट लाइन अपने के पास जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके वो अपने पास n डिग्री का होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन बनाया गया होगा। ये हमारे पास बताओ कि ये अपने पास कितने स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके अगर इंडिविजुअल टर्म्स की डिग्री देखें तो डिग्री 3, यहां पर अगर 1 करो तो 1 और प्लस 2 3, यहां पर 1 करो तो 1 और प्लस 2 3, यहां पर अपने पास 3 है। अगर अपने पास इसके डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री हमारे पास क्या है बेटा, इसका डिग्री हमारे पास 3 है। अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो बताओ तो अपने पास कितने स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा। तो ये अपने के पास 3 स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा। 3 स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई किया होगा, जो कि अपने पास कहां से पास हो रहा होगा, पास थ्रू ओरिजिन। तो पास ओरिजिन से पास कर रहा होगा। कोई इतराज हमारी सबसे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने पास होमोजीनियस अपने पास पता चल गया कि होमोजीनियस कहते किसको है। तो ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2hxy प्लस टाइम्स by स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि अपने पास जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। अब रही बात कि अगर ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा तो इससे अपने के पास वो सारे टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो इसमें अपने के पास 3-4 चीजें पूछी जाती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहला अपने के पास क्या पूछा जाएगा, पहला अपने के पास कि वो दोनों लाइन बताओ, जिस लाइन को मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया होगा वो दोनों लाइन बताओ। तो वो दोनों लाइन बताओ। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या पूछा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो इस वाले केस में तो फर्जी वाला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछना, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास फर्जी है, तो सीधी सी बात है इसका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा। तो ये तो अपने के पास इसमें पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा। तीसरा अपने के पास क्या पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, उस दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ। एंड चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चौथा अपने के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अपने पास ये सारे अपने के पास कैसे निकाला जाए। तो यही अपने के पास पहला यही है कि इसको फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं। अगर हमारे पास होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन है तो अपने के पास वो दोनों लाइन को अलग कैसे करेंगे। तो होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन है तो वो लाइन का इक्वेशन अपने पास कैसा दिखेगा बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस टेंस by स्क्वायर के बराबर प्लस टेंस by स्क्वायर के बराबर, या ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर और प्लस टेंस बताओ 2hxy के बराबर और प्लस टाइम से बताओ तो 2hxy और प्लस टाइम से बताओ तो ये आ गया अपने के पास by स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अपने के पास ये जो दो लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा वो दोनों लाइन हमें अलग करना है। क्या करना है, वो दोनों लाइन अलग करना है हमें। तुम ये बताओ अगर ये होमोजीनियस लाइन है तो बताओ तो ये अपने पास कुछ ऐसा लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा। 2-3 स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं। एक लाइन ये रहा जो कि अपने पास कहां से पास हो रहा है बेटा, ओरिजिन से पास हो रहा है। और दूसरा लाइन हमारे पास ये रहा जो कि अपने पास कहां से पास हो रहा है, ये अगेन ओरिजिन से पास हो रहा है। बताओ तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन किसके ऐसा होता है, तो y इक्वल टू अपने के पास m1x के बराबर होता है और ये हमारे पास y इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, m2x के बराबर होता है। यस और नो। अगर हमारे पास कहीं से m1 और m2 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ यार, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। तो अब तुम ये बताओ तो सीधी सी बात है, पहला क्या है कि इसको अपने पास डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, किससे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहां से y इक्वल टू अपने के पास m1 वाई स्क्वायर से नहीं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस 2h xy और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस
बी वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहां से बता तो ये हमारे पास a आ गया और ये हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा 2h, और यहां से गौर से देखो तो x से x गया तो ये आ गया y अपॉन एक्स के बराबर, यस और नो। और प्लस टेंस अपने पास किसके बराबर, तो b और इंटू अपने पास y अपॉन एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। एंड अगला स्टेप अपने पास क्या करो, यहां से अपने पास m को क्या करो y अपॉन एक्स पुट करो, y अपॉन एक्स पुट करोगे तो यहां से a और प्लस टर्म्स बताओ तो a और प्लस टर्म्स किसके बराबर, तो 2h m के बराबर, y अपॉन एक्स को m पुट करो। देख लो अगर अपने पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर अपने के पास ये लाइन कैसा होगा, तो ये लाइन ऑब्वियसली सी बात है इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू अपने के पास mx के बराबर होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, y अपॉन एक्स के बराबर, हाँ या ना। जब ये y अपॉन एक्स के बराबर हो गया तो हमें बताओ तो y अपॉन एक्स की जगह अपने पास m पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं, और प्लस m किसके बराबर हो गया, bm स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सबको इधर भेज देते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास bm स्क्वायर और प्लस m 2hm और प्लस टर्म्स a इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया m में क्वाड्रेटिक। जैसे ही m में क्वाड्रेटिक आया तो m के हमारे पास कितने वैल्यू आएंगे, तो 2 वैल्यू आएंगे, एक m1 और एक m2। तो यहां से अपने पास एक आ जाएंगे बेटा m1 आ गया और दूसरा हमारे पास m2 आ गया। जैसे ही अपने पास m1 और m2 आ गया हमारा काम ही बन जाएगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास m1 m2 आ गया, चलो यहां से अपने पास क्या करो, दो तीन चीज निकाल लो। m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, थोड़ा सा बताना। तो m1 m2 इसके रूट्स है, m1 m2 क्या है, इसके रूट्स है, तो रूट्स है, सम ऑफ रूट्स के साथ माइनस टाइम्स b अपॉन a के बराबर, तो माइनस टाइम्स 2h और अपॉन में किसके बराबर, तो b के बराबर, माइनस टाइम्स b अपॉन a। m1 इंटू m2 किसके बराबर, m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएंगे, देख लो तो यहां से आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो c अपॉन a के बराबर, यानी आगे a अपॉन b के बराबर, ये ऐसा हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स बता सकते हो क्या, m1 माइनस m2 किसके बराबर होगा, ये सारे यूज होंगे रूट d और अपॉन में मॉड a के बराबर, ये ऐसा हो। तो रूट d अपने पास किसके बराबर, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, यानी यहां से आ गया अपने पास 4h स्क्वायर और माइनस 4ac, a अपने पास किसके बराबर, तो 4ab के बराबर लिख सकते हैं क्या, होल अपॉन में मॉड a के बराबर, a की जगह अपने पास क्या है बेटा, मॉड b के बराबर। यहां से अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर और माइनस टाइम्स a b के बराबर और होल अपॉन में मॉड b के बराबर, यस और नो। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया और ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। ये क्यों निकाले, अभी काम आएगा, क्योंकि अपने के पास एंगल बिटवीन उसके बीच का एंगल भी तो निकालने हैं, कोई दिक्कत। अगर एक काम तो यहां पर अपने पास ऐसी हो गया कि अगर हमारे पास एंगल ये दो लाइन का इक्वेशन आ गया तो दोनों लाइन के इक्वेशंस के बीच का एंगल तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल ही निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे वो देख लिया जाएगा। तो ये आपको पता चला कि अपने के पास अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखा होगा तो उससे अपने पास वो दोनों लाइन को अलग कैसे करेंगे, तो पहले अपने के पास क्या करेंगे, उस पूरे होमोजीनियस इक्वेशंस को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, y अपॉन एक्स जहां दिख रहा है वहां पर m मानेंगे, m में हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और जैसे m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे या सीरीधराचार्य फॉर्मूला करके m1 और m2 निकालेंगे। वो m1 और m2 निकल जाएगा तो m1 का वैल्यू एक बार यहां पर चिपका दीजिएगा और m2 का वैल्यू एक बार यहां पर चिपका दीजिएगा, दोनों से हमारे पास क्या जाएंगे, तो दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, काम खत्म, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास तो ये आ गया। अब अपने के पास क्या है कि इस दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, एंगल बिटवीन दे। तो हमारे पास क्या आया बेटा कि उस दोनों के बीच का एंगल निकाला है, तो ये देख लो दूसरा अपने के पास क्या है, एंगल बिटवीन दे, एंगल बिटवीन दे, उस दोनों के बीच का एंगल। तो बताओ तो हमारे पास लाइन का वो होमोजीनियस इक्वेशन किसका, ax स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2h xy के बराबर और प्लस टर्म्स by स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया। जैसे हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन आ गया, तुम हमें ये बताओ, क्या बताओ कि लाइन का इक्वेशन, सॉरी ये अपने पास होमोजीनियस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या बोला गया, इस दोनों के बीच का क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर अपने के पास ये लाइन, एक लाइन अपने के पास ऐसा रहा होगा y इक्वल टू अपने के पास m1x और दूसरा लाइन कैसा रहा होगा y इक्वल टू m2x, ये अपने के पास होमोजीनियस है। तो बताओ तो इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, तो tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, तो ये आ गया अपने के पास मॉड m1 माइनस m2 और डिवाइडेड बाय किस बराबर 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो m1 प्लस m2, यहां से अपने के पास इस लाइन को अपने के पास एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास पी से आ चुका है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं m1 माइनस m2 हमारे पास आ चुका। m1 माइनस m2 अपने के पास किस बराबर, तो रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर और माइनस टाइम्स
4h² माइनस टाइम्स किसके बराबर, a b के बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर, तो होल अपॉन में देख लो, होल अपॉन में मॉड b के बराबर, किसके बराबर, मॉड b के बराबर, और 1 प्लस m1 m1 इंटू m2 किसके बराबर, तो a अपॉन b के बराबर, किसके बराबर, a अपॉन b के बराबर। यहां पर हमने मॉड, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, इतना कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। होल अपॉन में किसके बराबर, तो a प्लस b के बराबर, और यहां पर हमने या पूरे पे मॉड लगा दो, कोई मतलब है नहीं, पूरे पे मॉड लगाओ या आधे पे मॉड लगाओ, a प्लस बी के बराबर, यहां से आ गया हम किस बराबर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² और माइनस टाइम्स ए बी के बराबर, और होल अपॉन ये वाला क्वांटिटी तो पूरा पॉजिटिव, यस और नो, ये भी पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव हमने पास a प्लस बी हो सकता है, यानी आ गया अपने पास किस बराबर, tan थीटा किसके बराबर हो गया फॉर्मूला, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस टाइम्स ए बी, और होल अपॉन में अपने पास a प्लस बी के बराबर। अब एक बात याद रखना, जब जब हमारे पास रूट के अंदर क्वांटिटी फंसेगा, किसके अंदर, रूट के अंदर क्वांटिटी फंसेगा, तो हमारे पास क्या लेकर आएगा, तो कंडीशन लेकर आएगा। यानी अगर मान लो h² माइनस टाइम्स ए बी, h² अगर ए बी से ज्यादा हो गया तो आपने कहा ठीक है, एंगल तो निकल जाएगा, लेकिन h² ए बी के बराबर हो गया तो वो तो जीरो हो गया। अगर h² ए बी से आपने कहा छोटा हो गया तो आपने कहा नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब जब हमारे पास रूट के अंदर कोई भी आपने के पास चीज फंसता है तो उसके अंदर वाले को आपने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो एक तो आपने कहा ये फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, क्या आपने कहा उस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो 2 tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² और माइनस टाइम्स ए बी अपॉन मॉड a प्लस बी के बराबर, ये हमारे पास आ गया। तो यही बातें हमने यहां पर लिखा हुआ है। चलो, होमोजीनियस पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन दे, तो आपने कहा दोनों लाइन, एक लाइन आपने कहा इस टाइप का था और दूसरा लाइन इस टाइप का था, तो tan थीटा आपने कहा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये हम बता दिए। और यहां पे आपने के पास दूसरा, तो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर, तो tan थीटा हमने कहा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ए बी और अपॉन में किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब रही बात अपने के पास कि अगर अपने पास h² ए बी से ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, h² ए बी से ज्यादा हो गया, तो वो जो लाइन होगा, लाइन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो दोनों लाइन अपने के पास रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अगर h² टू ए बी के बराबर हो गया तो वो दोनों लाइन जो होगा वो अपने के पास लाइन कोइंसिडेंट होगा और अपने का स्लोप आर इक्वल, वो दोनों स्लोप अपने का, उस दोनों लाइन का स्लोप जो होगा वो अपने पास कैसा होगा, बराबर होगा। यानी इस वाले केस में जो लाइन होगा ना, वो लाइन अपने के पास ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत। अब अपने के पास कौन सा, अगर अपने पास h² ए बी से ज्यादा हो गया, यानी रूट के अंदर वाले क्वांटिटी अपने पास नेगेटिव हो गया, देख लो h² अगर ए बी से ज्यादा हो गया, मतलब कम हो गया, तो रूट के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, तो लाइन सारी इमेजिनरी, ऐसा कोई लाइन अपने के पास होगा ही नहीं, खैर होगा मतलब इमेजिनरी होगा, लेकिन अपने पास उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा होगा बेटा, रियल होगा। रियल मतलब अपने के पास 0,0 तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अपने पास a प्लस बी अगर 0 के बराबर हो गया, ठीक है, तो गिव्स लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर अपने के पास कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है अपने के पास, यहां पर देख लो इस वाले कोफिशिएंट ऑफ x² और प्लस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू आ गया 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि वो जो दोनों लाइन का जो प्रोडक्ट, वो जो दोनों लाइन था, वो दोनों लाइन अपने पास कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमारे पास ये वाला लाइन आ जाए, कैसा, x² और माइनस टाइम्स y² और इक्वल टू 0 के बराबर, तो देख लो ये अपने पास लाइन कैसा है, तो x माइनस टाइम्स y के बराबर, और ये आ गया x माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो एक लाइन x इक्वल टू 1 y आ जाएगा और दूसरा लाइन x इक्वल टू किस बराबर, माइनस y के बराबर। देखो इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं दिख रहा है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन अपने पास कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, गिव्स लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड टू द x एक्सिस h इक्वल टू 0, अगर आपने कहा इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, तो उसका अपने के पास h का जो कोफिशिएंट होगा, xy का कोफिशिएंट होगा, वो 0 होगा। जैसे अपने पास इसमें xy का कोफिशिएंट अपने पास है नहीं, यानी अपने पास xy का कोफिशिएंट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। जब 0 आ गया, इसका मतलब कि ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन अगर गौर से देखो तो इधर देख लो, जहां पर अपने के पास हम रफ फोटो में बता देते, ये हमारे पास x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड नहीं है, ये एक लाइन अपने पास ये रहा, और देखो ये अपने के पास देख लो x एक्सिस के साथ इक्वली, ये अपने पास जितना इतना 45 डिग्री, तो इधर भी तो अपने पास 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर अपने पास xy का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब है xy का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब है कि वो जो लाइन होगा वो x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। यहां पर लिखा हुआ xy का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, कोई एतराज। अब आते हैं अपने के पास किस पे बेटा, एंगल बाइसेक्टर पे। ये अपने के पास तीसरा टॉपिक जो कि अपने पास लास्ट
एंगल बाइसेक्टर, फिर अपने पास क्वेश्चन क्या जाएगा। हम अब एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक लाइन के इक्वेशंस है ये वाले और ये वाले। चलो अपने पास इसको थोड़ा सा छोटा कर इधर कर दो। ये वाले लाइन का इक्वेशंस y इक्वल टू अपने के पास m1x और इस लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर, y इक्वल टू अपने के पास m2x के बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, y इक्वल टू m1x और दूसरा y। ये वाला एंगल अपने के पास किसके बराबर, θ1 के बराबर, और ये वाला एंगल किसके बराबर बेटा, θ2 के बराबर। हमें क्या निकालना है कि एंगल बाइसेक्टर, इस दोनों के बीच का अपने के पास जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इस दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर, उस एंगल बाइसेक्टर का अपने के पास पेयर निकालने यानी मल्टीप्लीकेशन निकालने हैं, ठीक है। देखो एक तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर, जैसा कि हम बता दिए आपको कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है अपने के पास दो होते हैं, एक अपने के पास ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और एक हमारे पास अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। चलो अपने के पास कौन सा ऑब्ट्यूस कौन सा अक्यूट अभी इसमें पूछा ही नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो तुम्हें बता दिया गया है। तो ये पिंक वाले लाइन का और दूसरा हमारे पास कौन सा, व्हाइट वाले लाइन का, ठीक है। हमें ये बताओ ये θ1 है तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, और ये हमारे पास ये θ2, ये वाले θ2 नहीं है बेटा, ये पूरा अपने पास क्या है बेटा, θ2 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो θ2 माइनस टाइम्स θ1, यस और नो। ये वाला एंगल सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल θ2 माइनस θ1, क्योंकि ये θ1 और ये θ2, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 बना रहा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है, तो θ2 माइनस θ1 के बराबर। अब हमें ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला पिंक वाला। तो देखो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर लाइन का, तो कह सकते हैं कि θ2 माइनस टाइम्स θ1 और अपॉन में 2 के बराबर है, यस और नो, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पूरा एंगल बताओ, अगर ये पूरा एंगल बताएंगे तो ये पूरा एंगल अपने पास किसके बराबर होगा, जो अपने के पास पिंक कलर से शेडेड किया हुआ, फिर से तो ये वाले अपने पास पिंक कलर हटा दो, कोई और कलर कर दो, कौन सा, ग्रीन कलर, ग्रीन अपने के पास नहीं, हाँ येलो कलर, येलो कलर से जो शेडेड किया हुआ है वो आप यहां से बताओ उसका एंगल कितना होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास लिख सकते हैं क्या, θ1 और प्लस टाइम्स, यानी तो अपने इसको अगर अल्फा बोल लेते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, θ1 प्लस टाइम्स θ2 और माइनस टाइम्स θ1 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, यस और नो। तो बताओ तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2θ1 और प्लस टाइम्स θ2 और माइनस टाइम्स θ1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहां से अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास θ1 प्लस टाइम्स θ2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर लिखा हुआ है, यहां से अल्फा यानी 2 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, तो θ1 और प्लस टाइम्स θ2 के बराबर लिखा हुआ है, हाँ या ना, 2 अल्फा। बताओ तो ये लाइन अपने पास m1x है, ये वाले लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, तो इस वाले लाइन का जो भी होगा y इक्वल टू अपने के पास mx के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है। यहां से अपने के पास दोनों तरफ हम tan फंक्शन इंपोज कर रहे हैं। जैसे tan फंक्शन इंपोज करेंगे तो tan 2 अल्फा इक्वल टू अपने के बराबर tan θ1 प्लस टाइम्स θ2 इसके बराबर हो जाएगा। जैसे अपने पास ये इसके बराबर हो जाएगा, हमें तुम ये बताओ tan 2 अल्फा अपने पास किसके बराबर होगा, तो ये किस तरह 2 tan अल्फा के बराबर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो 1 माइनस टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, यस और नो, और इक्वल टू tan थीटा प्लस, तो tan θ1 प्लस tan θ2 और होल अपॉन में 1 प्लस नहीं 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने पास गौर से देखो, ये जो अपने के पास हुआ ये आ गया अपने के पास tan अल्फा को अपने पास बताओ तो किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास y इक्वल टू, तो m भी तो अपने पास tan अल्फा होगा, tan अल्फा अपने पास y अपॉन x के बराबर, यस और नो। ये जो m1 हो tan θ1 को अपने पास m1 लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से अगर तुम गौर से देखो तो tan θ1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, m1 के बराबर, और यहाँ से tan θ2 को क्या लिख सकते हैं, tan θ2 को अपने के पास m2 के बराबर। काम खत्म, इसको अपने पास ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट करो, तो tan अल्फा को किसके बराबर, तो 2 इंटू वाई अपॉन एक्स के बराबर, होल अपॉन में किस बराबर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू किस बराबर, tan θ1, तो ये हमारे पास आ गया m1 और प्लस टाइम्स m2 और होल अपॉन में आपने किस बराबर 1 माइनस m1 इंटू m2 के बराबर, यस और नो। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स गया तो ये अपने पास 2xy के बराबर हो जाएंगे और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर है। m1 प्लस m2 अभी हम पीछे निकाले थे, बताओ m1 प्लस m2 अपने के पास निकाले थे ना कहीं पर, यहाँ पर देखो इसी के लिए तो निकाले थे, माइनस 2h अपॉन b के बराबर, और या m1 इंटू m2 a अपॉन b के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किधर गया, ये रहा,
ठीक है, तो किस तरह माइनस टाइम्स 2h और अपॉन में b के बराबर और होल अपॉन में आपने किस बराबर, तो 1 माइनस बोलो 1 माइनस b अपॉन a के बराबर था। आई थिंक इसके बराबर था, ये अपने के पास किधर गया, ये आ गया अपने के पास a अपॉन b के बराबर, b अपॉन a के बराबर नहीं बल्कि a अपॉन b के बराबर। तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो a अपॉन b के बराबर। यहां से कैलकुलेट करो, 2 से 2 गया तो यहां से आ गया किस बराबर एक्स वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एच और अपॉन में बी माइनस ए के बराबर। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो यहां से आ गया इनके पास किसके बराबर, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहां से आ गया इनके पास एक्स वाई और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू, आपने कैसे बताओ तो एच और अपॉन में ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या, यस और नो, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से आपने कैसे बताओ, तो याद करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ चुका है कि आपने के पास क्या होगा, लेकिन यहां से हम याद करने का तरीका बताते थे कि याद कैसे रखना है। तो यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी और इक्वल टू किसके बराबर, तो यहां से एक्स वाई और अपॉन में एच के बराबर। ये हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देख लो इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो ये हमारे पास आ गया। ये क्या हो गया बेटा, तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला हो गया। कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब रही बात अपने पास होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपने पास यही बातें बतानी थी कि अपने पास तीसरा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाला कैसे जाता है। तो एक तो अपने पास b1 और b2, तो ये आ गया अपने पास L1 और L2। तो अगर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू किस बराबर होगा, तो x अपॉन एक्स वाई अपॉन में h के बराबर। और अगर अपने पास ज्यादा ही इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो हमारे पास क्या बोला गया कि इफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई और माइनस टाइम्स ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन क्रॉसपोंडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एच एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a एक्स वाई और प्लस टाइम्स h माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। अगर हमारे पास कोई भी दो परपेंडिकुलर, अगर गौर से देखो तो ये जो दो लाइन है ये दोनों लाइन अपने पास परपेंडिकुलर है, ये अपने पास परपेंडिकुलर अपने पास लाइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसका सम क्या है बेटा, 0 के बराबर है। जब इस दोनों का सम अपने पास 0 के बराबर है इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर अपने पास ए, यहां पर अपने पास ए की जगह अपने पास माइनस ए डालोगे ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन है। तो अगर अपने पास ऐसा हुआ ना तो अब अपने पास इस वाले लाइन में अपने पास पुट करना, ठीक है। और अगर अपने पास ऐसा हुआ तो ये बस नीचे रखा हुआ है, ये क्या हुआ, नीचे रखा हुआ, एक्चुअल में अपने पास ये ऐसा वाला इक्वेशन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप इसको याद रख लीजिएगा। तो तीन चीज हमें बताने थे पेयर ऑफ स्ट्रेट, ये होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, एक तो अपने के पास क्यू लाइन को अलग कैसे करना है, दूसरा अपने के पास कौन सा एंगल अपने के पास कैसे निकालना, और तीसरा अपने के पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है। यहां पर देखो हमारे पास क्वेश्चन कि 3x स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड फैक्टराइज देम एंगल बिटवीन फलाना ढिमकाना, सब कुछ निकाल दें। चलो सब कुछ निकाल दें पहले एक एक करके। पहला अपने के पास कौन सा फैक्टराइज उसको करना है, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस 2y स्क्वायर और इक्वल टू 0 के बराबर। सबसे पहले अपने के पास क्या करना फैक्टराइज में कि इसको अपने के पास x से डिवाइड करो। चलो x से डिवाइड करोगे, जैसे x से डिवाइड करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 और माइनस 7 इंटू वाई अपॉन एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया। अब अपने पास वाई अपॉन एक्स को क्या करो, वाई अपॉन एक्स को m मानो। जैसे अपने पास वाई एक्स, इसको अपने पास एक्स से क्या किया, डिवाइड किए। अब अपने पास वाई अपॉन एक्स को क्या मानो बेटा, m मानो। जैसे वाई अपॉन एक्स को m मानेंगे तो यहां से अपने के पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 माइनस बताओ 7 इंटू अपने के पास m के बराबर और प्लस 2m स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बताओ, तो यहां से आ गया अपने पास 2m स्क्वायर और माइनस 7m और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से आ गया अपने के पास तो 2m स्क्वायर और माइनस 6m और माइनस m और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अब कुछ नहीं कर रहा है, m में क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करना है, m का वैल्यू निकालो। तो 2m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3 बचेगा और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 3 बचेगा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। नहीं, m माइनस 3 बचेगा, ठीक है। यहां से बताओ, तो अगर हमने क्या सॉल्व कर ले तो m माइनस 3 और इंटू किस बराबर
2m और माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो m इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एक तो अपने पास m इक्वल टू आ गया 3 के बराबर और दूसरा m अपने पास किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर। यस और नो, तो एक m3 आ गया और दूसरा m अपने पास किसके बराबर हो गया 1/3 के बराबर। जैसे अपने के पास दोनों m आ गया तो हमारे पास बताओ तो लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर जाएंगे, एक तो अपने के पास किसके बराबर था y इक्वल टू आ गया एक 3x के बराबर और दूसरा y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे x/2 के बराबर। यानी एक लाइन आ गया 3x माइनस y के बराबर इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन आ गया x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू 0 के बराबर। तो हमारे पास क्या बोला है फैक्टराइज देम, यानी वो दोनों लाइन अलग करना है। तो पहले वाले का आंसर तो आ चुका, एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया। अगला बोला गया एंगल बिटवीन डे, तो बताओ तो टेन थीटा, दूसरे का आंसर टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, तो टेन थीटा अपने पास किसके बराबर होता है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए बी और होल अपॉन में किसके बराबर, तो a होल अपॉन में अपने के पास a प्लस बी के बराबर और यहाँ पर अपने पास किसका इसका मॉड होता है, यही तो होता है। तो अपने पास फॉर्मूले याद रखना और अच्छे से याद रखना, ऐसा कि नहीं कि अपने के पास देख लो 2h स्क्वायर माइनस टाइम्स ए बी और अपॉन में a प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो चलो तो ये आ गया। अब अपने के पास ये आ गया तो बताओ तो 2 और h अपने के पास किसके बराबर, तो यहां से अगर अपने के पास तुम गौर से देखो तो a इक्वल टू हमारे पास 3 है, b इक्वल टू 2 है और h इक्वल टू हमारे पास किस बराबर बेटा 7/2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, फॉर्मूला में अपने पास वैल्यू चिपका हुआ और काम खत्म। h हमारे पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 49 और अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टाइम्स ए बी मतलब अपने पास 6 के बराबर। होल अपॉन में किस बराबर a प्लस बी, तो 3 प्लस 2 3 और प्लस टाइम्स 2 5 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व करेंगे तो 24, तो ये आ गया अपने पास 2 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे 25 और अपॉन 4 के बराबर। देख लो 49 में से 24 जाएगा 25 और अपॉन में किस बराबर 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड है 5/2 के बराबर डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, यानी 1 आ गया। यानी टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर है 1 के बराबर, यानी थीटा हमारे पास किसके बराबर गया बेटा 45 डिग्री के बराबर। अब बोलेंगे सर हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये जो थीटा 45 डिग्री आया है जब हम ये कर ही लिए तो हम यहां से भी तो स्लोप तो आ ही गया, m1 और m2 तो आ ही गया। ये जो आया है वो m1 और m2 ही तो आया है, तो जब स्लोप आ गया तो यहां से भी तो निकाल सकते हो, तो निकाल लो बेटा, यही सेम ही तो आएगा। टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है बेटा m1 माइनस m2 और होल अपॉन में किस बराबर 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर। चलो यहां से अपने पास m1 किसके बराबर, तो m1 आ गया 3 और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। होल अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 तो 3/2 के बराबर। यहां से अपने पास मॉड लगा दो, यहां से सॉल्व करो तो 6, ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर और नीचे भी हमारे पास 5/2 के बराबर हो गया। ये और ये पूरा गया तो हमारे पास 1 आ गया। 1 जैसे आया यानी अपने पास थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री के बराबर। तो ये अपने पास, तो बोले सर ये बताए क्यों नीचे वाला, तो अगर मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बोला होता कि ये जो अपने के पास लाइन का इक्वेशन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ हमें वो बताओ, क्या बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल बताओ कि उस दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है। तो हम ये करेंगे ना, ये क्यों करेंगे समझे। अगला अपने के पास क्या निकालना है, तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हम इसको इरेज कर लेते हैं, तुम्हारे लिए अपने पास पीछे है, टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो यहां से आ गया अपने पास क्या निकालना है बेटा, अगला पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर हम एंगल बाइसेक्टर के बीच का इक्वेशन निकाल दिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होता है और होल अपॉन में किस बराबर, तो a माइनस बी के बराबर और इक्वल टू अपने पास एक्स वाई और अपॉन में h के बराबर। ये हमारे पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, ये फार्मूला होता है। फार्मूला में वैल्यू चिपकाओ, काम खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, a हमारे पास किसके बराबर, तो a 3 के बराबर, b किसके बराबर, तो b हमारे पास 2 के बराबर और इक्वल टू एक्स वाई और h हमारे पास किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 7/2 के बराबर। यस और नो। ठीक है, चलो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ से अगर अपन का सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 2xy और अपॉन में -7 ही तो लिखा हुआ है, देख लो ये 2 उधर जाएगा, हाँ यही तो लिखा हुआ है। यहाँ से बताओ तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, माइनस टाइम 7x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम 7y स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 2xy के बराबर। ठीक है, एक काम ये करते हैं, इस माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं और ये माइनस को हटाते हैं, यहाँ पर अपने के पास माइनस रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने के पास ये माइनस यहाँ पर आ गया, सबको इधर भेजो तो 7x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2xy और माइनस टाइम्स 7y स्क्वायर
और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ये प्लस होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, हमारे पास क्या बोला है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन है। एक लाइन अपने के पास क्या है, ये वाला, बताओ क्या था पीछे अपने के पास, दोनों लाइन का पॉजिटिव आया था ना, स्लोप, हाँ स्लोप तो पॉजिटिव आया था। एक लाइन अपने के पास किसके बराबर, तो x माइनस टर्म्स y इक्वल टू अपने के पास 3x है, तो y इक्वल टू अपने के पास ये वाली लाइन, दो लाइन अपने के पास, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ना। अबे इधर हो जा। और एक लाइन हमारे पास, सॉरी एक लाइन ये रहा, तो एक लाइन हमारे पास कौन सा, y इक्वल टू अपने के पास x अपॉन 2 के बराबर, और दूसरा लाइन y इक्वल टू अपने के पास 3x के बराबर। हमारे पास क्या बोला गया, कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये 1, -1 P पॉइंट है 1, -1 के बराबर। अब आपने कहा जब P पॉइंट 1, -1 है तो बोला गया कि यहां से अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एक परपेंडिकुलर अपने के पास ये वाले, एक परपेंडिकुलर ये वाले और दूसरा परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाले। अगर अपने पास ये दोनों परपेंडिकुलर है, इस दोनों परपेंडिकुलर का अपने के पास क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। इसका P1 निकाल लेते हैं, इसका P2 निकाल लेते हैं, ये हमारे पास। तो बताओ तो P1 किसके बराबर होगा, तो P1 अपने पास ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जो लाइन है वो अपने पास 3x और माइनस टर्म्स y इक्वल टू 0 के बराबर है, और ये वाली लाइन किसके बराबर है, तो x माइनस टर्म्स 2y इक्वल टू 0 के बराबर। तो P1 हमारे पास किसके बराबर है, इस पॉइंट से अपने के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उसका। तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, 3 और माइनस टाइम्स, हाँ 3 प्लस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय √2 के बराबर, यस और नो, नहीं रूट नहीं, 9 + 1 10 के बराबर, √9 और +1 यानी 10 के बराबर, हाँ है ना। तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन √10 के बराबर, यस और नो, देख लो 4 ही हो जाएंगे, 3 4, हाँ 4 अपॉन 10 के बराबर। P2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो P2 आ गया अपने पास इस पॉइंट का, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 2 और डिवाइडेड बाय √1 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 1 4, ये भी 4 ही आ जाएगा बेटा, सॉरी 4 कहाँ से, ये आ गया अपने पास 3 और अपॉन में √5 के बराबर। ठीक है, हमें P1 और फुल एंड फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है बेटा, P1 और इंटू अपने पास P2 पूछ रखा है। P1 इंटू P2 किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 अपॉन √10 के बराबर और मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन √5 के बराबर। तो बताओ तो ये किस तरह जाएगा, 4 3 12 और √50 के बराबर हमारा आंसर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 25 यानी 5 और √2 के बराबर, यस और नो, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 12 अपॉन 5 √2 के बराबर। कोई दिक्कत, तो हमारे पास ये सारे डन हो गए। तो अपने के पास पहला वाला भी डन हो गया, दूसरा डन हो गया, तीसरा डन हो गया, चौथा भी हमारा डन हो गया। कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला भी आता, बहुत गंदा सा फॉर्मूला है, तो हमें इंपॉर्टेंट लगा क्या है, लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप याद ना करो, ये अपने पास फॉर्मूला है तो थोड़ा सा अपने पास नहीं, याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अपने के पास नहीं भी याद रखिएगा तो हमारा काम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो P1 और P2 के बीच का अपने पास डिस्टेंस निकालने हैं, तो हम तो ऐसे ही निकाल दिए थे। चलो अब अपने के पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये JEE मेंस में आ रखा है। लेट्स द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ y इक्वल टू अपने पास एक लाइन है px है, दूसरा अपने पास y इक्वल टू qx है, कैन बी रिटन एज, उसको अपने पास ऐसा लिखा गया। ठीक है, देन द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अपने पास क्या निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला बताओ, तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला तो अपने पास ये होता है बेटा, x² माइनस टर्म्स y² और होल अपॉन में a माइनस b के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, तो ये xy और अपॉन में h के बराबर, ये तो अपने पास फॉर्मूला होता है। अब अपने पास बताओ तो ये मैं फॉर्मूला में वैल्यू चिपका, वही आंसर हो जाएगा। तो बताओ तो a इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ से a इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, b इक्वल टू आ गया -5 के बराबर, h इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2 के बराबर, यही x के कोएफिशिएंट का आधा होता है। तो बताओ तो ये आ गया अपने पास x² माइनस टर्म्स अपने पास बताओ x² माइनस टर्म्स y² और डिवाइडेड बाई a हमारे पास 1 और प्लस टर्म्स 5 के बराबर इक्वल टू xy और डिवाइडेड बाई किस बराबर -2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x² और माइनस टर्म्स y² और होल अपॉन में 1 +
5 के बराबर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा एक्स वाई और अपॉन में -2 के बराबर। अबे सब कुछ सेम ही लिखना है क्या, तो 5 1 6 के बराबर, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो 2 तिया 6 के बराबर, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 3x वाई के बराबर। ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस ऊपर भी तो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर और यहाँ से अपने के पास सब कुछ एक तरफ लिया गया है ना, तो यहाँ से अपने क्या करो प्लस 3x वाई और माइनस टर्म्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स 3x माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर अपने के पास बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल। देखो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चंस था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो बेटा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये आपके होमवर्क है, क्या कर रहे हो, नॉन होमोजीनियस बता दे, क्या होमोजीनियस तो बता दिए, नॉन होमोजीनियस चलो अपने के पास आधे घंटे में तो हो ही जाएगा, फटाफट बताते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते किसको है, जैसे होमोजीनियस अपने के पास कहते किसको थे, तो ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका अपने के पास कम से कम अपने के पास दोनों अपने के पास लाइन जो है वो अपने के पास कहां से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए, उस दोनों का प्रोडक्ट पेयर ऑफ ये होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है। नॉन होमोजीनियस में कम से कम अपने के पास एक ऐसा हो जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो वी गेट नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एट लीस्ट वन लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अपने पास इसमें 2-3 चीज पूछे जाते हैं। जनरल अपने पास सेकंड डिग्री का इक्वेशन जो होगा वो अपने पास नॉन होमोजीनियस का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये बातें अपने के पास बहुत टाइम से चलते आ रहा है, तो इस पे तो तवज्जो देना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे अपने के पास अब 4 चीज पूछे जाएंगे। पीछे वाले में अपने पास होमोजीनियस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा गया, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्री डिफाइंड था, कौन सा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास क्या हो जाता था वहां पर, तो वहां पे अपने पास ओरिजिन हो जाता था। यहाँ पर अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं होगा। तो हेयर वी कैलकुलेट 4 थिंग्स, एंगल बिटवीन लाइंस, उस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, और अपने पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, और अपने पास फैक्टराइज। इसमें तो बहुत सारे अपने पास कॉपी पेस्ट है पीछे वाले से। आते हैं अपने के पास एंगल बिटवीन दे, एंगल में अपने के पास कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पीछे बताया गया वही हमारे पास एंगल बिटवीन देम है। तो पहला अपने के पास एंगल बिटवीन दे, तो अपने के पास होमोजीनियस पार्ट पे ही डिपेंड करता है। ये जो अपने के पास एंगल होता है वो अपने के पास एंगल सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस पार्ट पे ही डिपेंड करता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स बी वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स 2hxy और इक्वल टू 0, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही डिपेंड करेगा। तो अपने के पास एंगल का फॉर्मूला तो सेम ऐसा जो अपने पास पीछे वाला है। अगर तुम गौर से देखो तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। अब मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या है 0,0। अगर इसको उठा करके हम यहां पर ले आए, बताओ तो इसको अगर उठा करके हम यहां पर ले आए तो क्या एंगल चेंज हुआ है, एंगल चेंज नहीं हुआ है। जब एंगल चेंज हुआ ही नहीं है तो एंगल का फॉर्मूला कहां से चेंज होगा, जब अपने के पास ओरिजिन के लिए अपने के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही था तो वो अपने के पास उसके लिए भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होगा होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है। तो एंगल अपने के पास चेंज नहीं होगा। जब एंगल चेंज नहीं होगा तो एंगल का फॉर्मूला कहां से, तुम्हारा ससुर चेंज करेगा एंगल का फॉर्मूला, तो एंगल का फॉर्मूला अपने के पास चेंज नहीं होने वाला है। तो पहला तो अपने के पास ऐसी कॉपी पेस्ट है। दूसरा हमारे पास क्या, तो दूसरा अपने के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, हम जितना बता रहे उतना। तो फॉर्म यहां पे हमारे पास वो लाइन नॉन होमोजीनियस वाले एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2gx प्लस टर्म्स, सॉरी यहां से अपने पास क्या करो h वाला पहले लिख लो 2hxy के बराबर प्लस टर्म्स 2gx प्लस टर्म्स 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है बेटा, लाइन का, वो पेयर ऑफ नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको अपने पास क्या करो पार्शियल डिफरेंशिएट, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका मतलब है कि वाई कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो बताओ तो यहां से अपने पास पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2ax के बराबर प्लस टर्म्स 0 के बराबर, तो 0 लिखना क्या बनता है, और प्लस टर्म्स किस बराबर, इसको y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में अपने के पास पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट मानने हैं। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएगा 2hy के बराबर, यस और नो, प्लस टर्म्स ये किसके बराबर 2g के बराबर, हाँ या ना, 2g के बराबर, और ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट इक्वल टू 0 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो ये अपने के पास लीनियर इक्वेशंस आ गया x और y में, यस और नो, ठीक है। अगला क्या करो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, x को क्या करो कांस्टेंट ट्रीट करो,
जैसे अपने पास कांस्टेंट रीड करोगे तो यहां से आगे x बराबर 2b y के बराबर प्लस टाइम्स 2g x के बराबर, देख लो यहां से अपने के पास 2h x के बराबर प्लस टाइम्स अपने के पास इसको x को कांस्टेंट की तरफ, तो ये आ गया 0 और प्लस टाइम्स 2f इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो ये हमारे पास कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। जब बेटा ये लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, तो हमें तुम ये बताओ कि ये दोनों इक्वेशन जब हमारे पास लीनियर है तो इस दोनों का अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसका और इसका अपने पास क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कौन सा, तो ये अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, ये अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये निकाल सकते हो। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहां पर अपने के पास क्या करो, यहां पर देख लो ये दोनों इक्वेशंस ओरिजिनल लाइन की इक्वेशंस नहीं होती है, बट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिनल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। क्या बोले हम, ये जो दोनों इक्वेशंस है वो इस लाइन की इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना वो ओरिजिनल लाइन का इक्वेशंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपने पास लाइन का इक्वेशंस है, ये भी लाइन का इक्वेशंस है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने आ गया। कैसे निकाला जाता है वो आपको काफी अच्छे से पता चले, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार कर लो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा और दूसरा लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब रही बात अपने के पास नॉन होमोजीनियस में अगला पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये तो अपने पास काफी ज्यादा आसान। अगर अपने पास होमोजीनियस वाले के बारे में बात करें तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, अच्छा पीछे से अपने के पास यही, तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा बेटा, वही पॉइंट ऑफ, वही अपने के पास अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। जो एक्स आएगा वो एक्स अल्फा हो जाएगा और वाई हमारे पास जो होगा वाई हमारे पास किस आ जाएंगे, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला अपने के पास तो वो ये जो अपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी के बराबर इक्वल टू एक्स वाई और अपॉन में एच के बराबर। जब सारी बातें एकदम डिटेल में बता दिए हैं तो यहां पर अपने के पास फटाफट तो करना हमारा बनता है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया इसमें, अपने के पास इस वाले इक्वेशंस में एक्स को अपने पास किससे रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो x माइनस अल्फा से, और y को जो रिप्लेस कर दो y माइनस बीटा से। x को किससे रिप्लेस करो, x माइनस अल्फा, और y को रिप्लेस करो y माइनस बीटा से। जैसे अपने पास x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा से रिप्लेस करोगे तो बताओ तो ये कैसा दिखेगा, x माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स y माइनस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो a माइनस b के बराबर इक्वल टू अपने के पास किस बराबर, x माइनस अल्फा के बराबर और इनटू अपने के पास y माइनस बीटा के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर, h के बराबर। ये हमारे पास कैसा दिखेगा, ये तो गौर से देखो अल्फा और बीटा है क्या, तो अल्फा गामा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, तो उस लाइन का अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत। तो ये अपने पास पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। अब रही बात अपने के पास इसका सबसे जो मेन ये है वो अपने के पास उस दोनों लाइन को अलग कैसे करें, तो लाइन को अपने पास दो तरीके से, इसके अपने पास दो मेथड है, दोनों मेथड में से आपको जो सही लगे वो आप लगा लेना, आगे अपने के पास देख लिया जाएगा। चलो अपने के पास ज्यादा है नहीं, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपने पास उस दोनों लाइन को अलग कैसे करें। ठीक है, मेथड नंबर वन शायद तुम्हें समझ में थोड़ा सा कम आए, लेकिन अपने पास देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, टेक आउट होमोजीनियस पार्ट एंड फैक्टराइज इट। हमारे पास क्या बोला गया कि उस दोनों लाइन को अपने के पास क्या करो, लो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस पार्ट को लो, वो जो अपने के पास लाइन दे रखा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके अपने के पास होमोजीनियस पार्ट लो। दूसरा अपने के पास उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करो C1 और C2 और फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको अपने के पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है और कंपेयर विद गिवन इक्वेशन C1 और C2, गिवन इक्वेशन टू गेट C1 और C2। पल्ले तो नहीं पड़ा होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं पड़ा होगा। अगर पल्ले नहीं पड़ा है तो क्या किया जाए बेटा, हम बताते हैं ना, हम है ना, दोनों तरीके बताएंगे, दोनों से हम अलग अलग निकाल के दिखाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर ये पूरे मैथमेटिक्स में वैलिड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। जब भी हम कोई भी दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि कोई भी एक कोएफिशिएंट क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल पार्ट का या कोई भी कांस्टेंट पार्ट का अपने के पास क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, कांस्टेंट हम सेम बना लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट सेम या एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। यानी तो अपने आपके पास दूसरा तरीका है, पहले हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे फिर पहला तरीका। दूसरा तरीका काफी आसान, क्या अपने के पास सबसे पहले एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ, जैसे अपने के पास कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम प्रूफ किए थे, तो एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ और फिर अपने के पास क्या करो, सीरीधारा चार्ल्स फॉर्मूला लगा दो और उसको फैक्टराइज कर लो। ये अपने के पास इतनी बातें थी, ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है, ये लास्ट है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइन, अगर अपने पास कोई दो पैरेलल लाइन है तो होमोजीनियस पार्ट अपने पास कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे अपने पास ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3xy, ये आ गया अपने पास 6xy ले लो,
6xy और प्लस टर्म्स अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 3, ये आ गया अपने पास 9y² प्लस टर्म्स 2x प्लस टर्म्स 3y और प्लस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये जो है अपने पास गौर से देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ इधर वाला पार्ट देखो, होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस पार्ट इसे ही कहते हैं। ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका? तो x माइनस x प्लस 3y इन पूरे का होल स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा ना, वो दोनों लाइन अपने पास कैसा रहा होगा? पैरेलल रहा होगा। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, ये तो बातें बता दी गई है। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट किया गया होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमेशा 0 होगा। कहां पे बताया गया है? तो बोले सर मास्टर अपने मन से मत बोला करो कि बता दिए। अब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्या? a प्लस बी इक्वल टू 0 गिव्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर अपने पास a प्लस बी अगर 0 है तो वो दोनों लाइन अपने पास कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो अब बोले सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया। कौन सी वाली बातें? तो अबे इधर आ जाओ, ये वाली बातें कम समझ में आया कि लाइन को अलग कैसे किया। अबे हम है ना, तो हम है तो टेंशन काहे लेने का। चलो क्वेश्चन से जो अब तक सीखा है सब कुछ बताओ। सब कुछ मतलब अपने पास सब कुछ। सबसे पहला अपने के पास आसान आसान बताते हैं पहले, फिर अपने के पास भारी भारी वाले पे चलेंगे। हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? 3x² और प्लस टर्म्स किस बराबर 2y² और माइनस टर्म्स 7xy प्लस टर्म्स किस बराबर बेटा 8x के बराबर माइनस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर है। ये हमारे पास जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रखा है तो होगा ऐसे। अपने पास डेल्टा निकाल करके एक बार 0 चेक कर लेना। सबसे पहले अपने पास क्या निकाल देते हैं? सबसे पहला एंगल बिटवीन दे, एंगल बिटवीन दे, उसके बीच का एंगल निकालो। एंगल निकालने के लिए अपने पास क्या कंडीशन है? तो एंगल हमारे पास टेन थीटा। अपने पास बताओ टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है? तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर और माइनस टर्म्स ए बी और होल अपन में ए माइनस ए प्लस बी के बराबर है। यस और नो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो बता दो ए हमारे पास किसके बराबर है? यहां से अपने पास ए बताओ। ए हमारे पास 2 के बराबर, ए इक्वल टू नहीं, ए अपने के पास 3 के बराबर। एच हमारे बी हमारे पास किसके बराबर? तो बी हमारे पास आ गया 2 के बराबर। एच हमारे पास सी किसके बराबर हो गया? -3 के बराबर। ए बी सी आ गया। यहां से एच बताओ। एच हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो -7/2 के बराबर। जी हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो 4 के बराबर। और एफ हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो 1 के बराबर, नहीं -1/2 के बराबर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए और कुछ नहीं, क्योंकि अपने पास ABC बार बार लिखना हमें ना पड़े। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। चलो अब अपने पास वैल्यू चिपकाते हैं तो वो आंसर ही आ जाएगा। एच स्क्वायर किस बराबर? तो 49 और अपॉन में 4 के बराबर माइनस टर्म्स ए बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? तो 2 के बराबर। हाँ या ना? ए बी तो 3 दूनी 6 के बराबर, सॉरी। तो प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे? 6 के बराबर। ये ए बी अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर, तो -6 होगा ना। और होल अपॉन में किस बराबर? ए प्लस बी। ए प्लस बी अपने पास किस बराबर? 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेंगे तो 2, ये तो अपने पास ऐसी है। ये हमारे पास 25/4 के बराबर लिखा हुआ है। 24 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 25 जाएगा। 25/4 और अपॉन 5 के बराबर, ये 1 के बराबर लिखा हुआ है। यानी टेन थीटा हमारे पास 1 के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री के बराबर। यस और नो? थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया? 45 डिग्री के बराबर। जैसे थीटा हमारे पास 45 डिग्री के बराबर हो गया, अब अपने के पास क्या निकालने हैं? एंगल आ गया। अब अपने के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा अपने के पास क्या निकालने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? 3x² और प्लस टर्म्स 2y² और माइनस टर्म्स 7xy प्लस टर्म्स 8x और माइनस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो c आ गया 6x और ये तो 0 हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 7y के बराबर और प्लस टर्म्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यस और नो? एक बार कैलकुलेशन देख लो तो 6x और ये 0 और माइनस टर्म 7y के बराबर और ये आगे 8 के बराबर। अगला काम क्या? तो इसको अपने पास क्या करो? पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में अपने पास क्या करो? पार्शियल डिफरेंशिएट करो। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे? ये तो 0 हो गया। ये आगे अपने पास 4y और माइनस टर्म्स किस बराबर? 7x के बराबर। यस और नो? और प्लस ये माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यस, तो देख लो अपने पास 4y और ये आगे अपने पास 7x के y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 7x हो जाएंगे। ये 0, ये भी 0, ये हमारे पास -1 के बराबर। अब अपने पास क्या करें? तो सॉल्व कर लेते हैं ना।
यहाँ से अपने पास क्या माइनस कॉमन लेकर उधर भेजते हैं तो ये आ गया अपने पास 7x माइनस 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशंस और दूसरा इक्वेशंस ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशंस को अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने के पास मल्टीप्लाइड बाय y है ना, इसको मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 4 करते हैं। ये आ गया अपने पास 24x के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास किस बराबर जाएंगे तो 6 चौका 24, ये आ गया 28y के बराबर। यस सर दो, और माइनस टर्म्स ये प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे 32 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया अपने पास 49x के बराबर और माइनस टर्म्स 28y के बराबर और प्लस टर्म्स किस बराबर तो 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही अपने के पास पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद सब्ट्रैक्ट, जैसे अपने पास ये प्लस हो गया ये माइनस और ये माइनस, ये तो गया ये आ गया माइनस टर्म्स 25x के बराबर और ये आ गया माइनस 32 में से 25 7 जाएगा तो 25 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 1 के बराबर। जैसे x 1 आ गया y इक्वल टू बताओ तो x का वैल्यू 1 डालो तो 7x ये आ गया अपने के पास 7 और 7 प्लस 1 माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो गया बेटा 2 के बराबर। ठीक है, तो ये x आ गया और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया y आ गया, x और y आ गया 2 के बराबर, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा तो 1, 2 के बराबर। यस और अब 1, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तीसरा अपने के पास एंगल बिटवीन दे। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इसको हटाते हैं, उस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल अपने के पास चलो निकाल लिए, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स y माइनस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर होल अपॉन में अपने पास a माइनस बी के बराबर इक्वल टू किस बराबर तो x माइनस अल्फा और इंटू अपने पास किस बराबर y माइनस बीटा और होल अपॉन में किस बराबर h के बराबर। शायद तुम्हें पता है कि अल्फा कॉमा बीटा किसके बराबर, अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास आ गया 1, 2 के बराबर। तो बताओ तो x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स y माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर a माइनस बी, a हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 यानी 1 के बराबर। ये लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, देख लो 3 माइनस ये आ गया मेरे पास 3 माइनस 2 1 के बराबर हो जाएगा तो ये आ गया, और ये किस तरह आ जाएंगे तो x माइनस टर्म्स 1 और इंटू आ गया मेरे पास y माइनस टर्म्स 2 और होल अपॉन में h अपने पास किसके बराबर तो h आ गया माइनस टर्म्स 7/2 के बराबर। आगे का काम आपका खुद है, इसका आगे अपने पास कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन तो आप खुद देख लेंगे बराबर। अगला अपने के पास अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कि अपने के पास वो लाइन कैसे अलग करें, तो सीधी सी बात है अपने के पास सीधी धारा चार्ज मेथड नंबर 2 देख लो। मेथड नंबर 2 सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाओ तो यह गया 3x स्क्वायर और माइनस टर्म्स हम x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं 2y स्क्वायर और माइनस टर्म्स अपने के बता दो 7x, ये आ गया अपने के पास y कॉमन ले लेंगे ना तो y कॉमन अगर ले ले तो किस तरह आ जाएंगे 7x और प्लस 1 के बराबर। यस आर नो देख लो इसमें से और इसमें से y कॉमन लिए माइनस y कॉमन ले लिए और प्लस टर्म्स किस बराबर 3x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 2 प्लस टर्म्स 8x और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। पहले अपने पास इतना हजम करो, इसमें क्या करो सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाओ। सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b, y इक्वल टू माइनस टाइम्स b अपने पास किस बराबर तो ये तो प्लस ही हो जाएगा तो ये आ गया 7x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब अपने के पास 7x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, एक्चुअली में माइनस भी आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस टर्म्स 4ac a की जगह अपने पास 2 है तो ये आ गया अपने पास डायरेक्ट 8 लिखते हैं यहाँ पर, हाँ 8 और इंटू आ गया अपने पास 3x स्क्वायर और प्लस टर्म्स 8x और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, हाँ है ना, और होल अपन में बताओ तो किस बराबर तो 2a मतलब 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे 4y और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 7x और प्लस 1 के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब अपने के पास कैलकुलेशन है ठीक ठाक तो ये आ गया अपने के पास 49x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 14x के बराबर माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 24x के बराबर और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 88 64 तो ये आ गया माइनस टाइम्स 64, ये अपने के पास x स्क्वायर हो जाएगा और ये अपने के पास किस तरह माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया 24
एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 64 एक्स के बराबर, और अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस टाइम्स किसके आ जाएंगे, 24 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सा अपने पास स्मूथ करने की कोशिश करो यहाँ से। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 4y के बराबर, और ये आ गया अपने पास बराबर 7x और प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब अपने पास कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लो। 49 में से अपने पास ये वाले और ये वाले को अपने पास सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया अपने पास बराबर 25x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, 14x और 64x, ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 50x के बराबर। यस और नो, 64 में से अपने का 14 जाएगा तो अपने के पास 4 जाएगा तो 60 50 है, और ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 25 के बराबर। ये अपने पास एक्चुअल में ये आ गया। इसको अगर तुम गौर से देखो तो शायद तुम्हें पहले ये बताया गया था कि अगर अपने पास ये नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो अपने पास क्वांटिटी होगा वो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये बेटा अपने पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता सर, तो अरे तुम कैलकुलेट करके देख लो, तो ये आ गया अपने पास 4y और इक्वल टू आ गया 7x और प्लस 1 के बराबर, अबे माइनस यहाँ पे नहीं होगा, और प्लस से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बताओ तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5x और माइनस टाइम्स अपने पास 5, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो चलो अब अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा सा और है, तो यहां से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4y के बराबर और इक्वल टू अपने पास बताओ, इक्वल टू आ गया 7x प्लस माइनस बताओ किसके बराबर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया तो यहां से आ गया अपने पास किसके बराबर 5x और माइनस 5 के बराबर। अब यहां से क्या करो, एक बार प्लस के साथ जाना और एक बार अपने पास माइनस के साथ जाओ। अगर अपने पास प्लस के साथ जाएंगे तो बताओ तो किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास 4y इक्वल टू आ गया 7x और प्लस 1, यहाँ पर अपने पास प्लस 1 हो भी होगा क्योंकि अपने पास देख लो यहाँ पर प्लस 1 भी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस 1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 5x और माइनस टाइम्स 5 के बराबर। अब अपने पास माइनस के साथ जाएंगे तो किसके बराबर होगा, तो वो देख लिया जाएगा, पहले अपने पास प्लस के साथ लिखो, तो ये आ गया किसके बराबर 4y और इक्वल टू 7 5 12 x के बराबर और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। 4 कॉमन लेकर ये डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3x और माइनस टाइम्स बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो 12 और ये आ गया अपने पास 3 और ये आ गया 1 के बराबर, हाँ है ना। तो y इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा 3x माइनस 1 के बराबर। अगर और अच्छे से लिखो तो ये आ गया 3x और माइनस टाइम्स y और माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस के साथ एक लाइन का इक्वेशन आ गया। दूसरे लाइन का इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 4y और ये किस आ जाएंगे इक्वल टू 7x और प्लस 1, माइनस के साथ जाना है तो माइनस x और माइनस 7 किस बराबर हो जाएंगे बेटा प्लस 5 के बराबर, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो देख लो 4y और इक्वल टू अपने 7 में से 5 जाएगा तो अपने किस बराबर हो जाएंगे 2x के बराबर और प्लस किस बराबर हो जाएंगे 5 1 6 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो, 2 कॉमन लेकर तो अपने कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास 2y और इक्वल टू किस आ जाएंगे x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यानी आ गया x माइनस टाइम्स 2y और प्लस किसके बराबर 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो हम बोले थे कि अपने पास इसके 2 तरीके हैं। एक तरीके तो हम बता दिए कि डायरेक्ट अपने पास सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाओ और सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाने के बाद अपने पास चीजें स्मूथ हो जाती है, तो हमारे पास वो 2 लाइन ये आ गया। अब देखो अगर अपने पास 2 लाइन ये आ गया तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि जो अब तक सीखे हो वो सब कुछ बताओ, तो सब कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन अपने के पास सिर्फ और सिर्फ अगर बोला जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना था वो बता दिए। एंगल बिटवीन अपने पास 2 लाइन, वो दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना था तो कैसे निकालना था वो भी हम बता दिए। अब चलो अपने के पास ये तो हमारे पास मेथड नंबर 1 हुआ। इसके बाद अगर अपने पास एंगल पूछा जाता तो एंगल तो ऐसे निकाल लेते ना, 2 लाइन के बीच का एंगल किसके बराबर, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएंगे इसका, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यस और दो नहीं प्लस टाइम्स 3 के बराबर, और इसका स्लोप अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 1/2 के बराबर। तो tan थीटा बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, tan थीटा आ गया अपने पास 3 माइनस 1/2 और होल अपॉन में 1 और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 3/2 के बराबर। यस और नो, यहां से अपने पास चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 6 में से 1 जाएगा तो ये ऊपर भी 5/2 लिखा हुआ है और नीचे भी अपने पास 5/2 लिखा हुआ है, देख लो ये आ गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया यानी 1 आ गया, यानी tan थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा 1 के बराबर। तो यहां से हम थीटा कह सकते हैं 45 डिग्री के बराबर से, यस और नो। तो थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया 45 डिग्री के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो पीछे भी हमारे पास थीटा कितना आया था बेटा 45 डिग्री आया था। किधर है अपने पास थीटा, किधर निकाले थे, ये तो अपने पास पॉइंट ऑफ, हाँ ये निकाले थे। देखो यहाँ पे भी अपने पास थीटा कितना आ गया था 45 डिग्री ही आया था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
तो अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ एंगल पूछा होता तो अपने पास एंगल निकालने के लिए बस इतना ही काम करते, लेकिन एंगल नहीं पूछा है, अपने पास सब कुछ पूछ रखा है, तो सब कुछ हम निकाल लेंगे। अब रही बात अपने पास कि सर ये थोड़ा थोड़ा अपने पास कम समझ में आया मेथड नंबर 1। अब तो मेथड नंबर 2 से तो आप बता दिए कि मेथड नंबर 2 से अपने के पास ये सारा कुछ आ गया। मेथड नंबर 2 जब भी लगाओगे, अगर ये अपने के पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस होगा तो हमेशा ये वाला जो क्वांटिटी है ना, कौन सा क्वांटिटी बेटा, ये वाला क्वांटिटी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये वाला जो है आया वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है और ये वाले क्वांटिटी अगर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास वो नहीं फंस जाएगा। जब स्क्वायर रूट के अंदर अपने के पास x फंस गया तो अपने पास बाहर कैसे निकालोगे, जब बाहर निकाल ही नहीं सकते तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अपने पास अदर जो भी है अपने पास वो आ जाएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। लेकिन जब भी ये अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर तुम्हारे लोग के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सर ये कैसे होगा तो हम बता दिए। अब रही बात अपने पास मेथड नंबर 2, सर थोड़ा थोड़ा अपने पास समझ में नहीं आया, कौन सा, ये वाला मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 अपने के पास समझ में नहीं आया, तो चलो हम बताते हैं कि अपने पास कैसे बनाना है। मेथड नंबर 1 में अपने के पास सबसे पहले क्या करा, होमोजीनियस पार्ट को उठाने हैं। चलो हम कॉपी कर लिए हैं, ये अपने पास इधर है, हम कॉपी कर लिए हैं तो इसको हम इरेज करते हैं। अब अपने पास मेथड नंबर 2 बताते हैं, ये हटाओ, जितने की जरूरत है उतना ही अपने पास ले लेते हैं, बाद में कि तो अपने के पास चाहे बाहर में। हाँ पहले कॉपी कर लेते, ज्यादा बेटर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब इधर देख ले, बोले मास्टर गाना मत ही गाया करो। तो ये हमारे पास मेथड नंबर अपने के पास कौन सा, तो मेथड नंबर अपने के पास ये 2 था। अब मेथड नंबर 1 जो अपने पास बताया गया था, मेथड नंबर 1 में अपने पास क्या बोला गया कि होमोजीनियस पार्ट को उठाओ। होमोजीनियस पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट को ही तो होमोजीनियस पार्ट कहते हैं। तो बता दो 3x² और प्लस एम्स 2y² और माइनस एम्स किस बराबर 7x y के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ये हम होमोजीनियस पार्ट उठा लिए। होमोजीनियस पार्ट में अपने के पास वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे अलग करते थे वो शायद तुम्हें पता होगा। अब तुम हमें ये बताओ कैसे अलग करते थे। तो सबसे पहले अपने पास इसको पूरे इक्वेशंस को x² से डिवाइड करते थे। क्या करते थे, इसको अपने पास डिवाइड करो किससे, x² से। जैसे x² से डिवाइड करोगे तो 3 + 2 × y/x इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस m 7 × y/x के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो। जब हमने ये 0 के बराबर आ गया तो यहां से एक बात हमें ये बताओ क्या कि अगला काम क्या करना होता था। तो अगला काम अपने के पास इस पूरे को अपने के पास क्या है, y/x को तत्काल के लिए क्या मानना होता था, m मानना होता था। तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 + 2m² और माइनस m 7m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको m एक क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं ना, 2m² माइनस m 7m और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। से यस और नो, हाँ सर ये तो अपने पास चलो पल्ले पर गया, ये हमारे पास इसके बराबर आया। अब रही बात ये कि यहां से m निकाले, कैसे निकाले, तो m अपने के पास फैक्टर करके m निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि m नहीं निकाला जा सकता है। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, 2m² और माइनस m से अपने के पास 6 आया ना, तो 6m और माइनस m और प्लस m 3 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अगर तुमको ये फैक्टर करने नहीं आ रहा है तो बेटा तुम्हारी औकात ही नहीं है जेईई मेंस क्लियर करने की, सीधी सी बात है। बोले मास्टर इतना करवा नहीं बोलना था। तो यहां से हम 2m कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस m 6 आ गया, सॉरी अबे m माइनस 6 नहीं, m माइनस 3 के बराबर, और यहां से -1 कॉमन ले लिए तो यहां पे भी m माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमें ये बताओ तो ये आ गया अपने पास m माइनस 3 और इंटू किस बराबर 2m और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो। यहां से अपने पास m के 2 वैल्यू आए, कौन कौन से वैल्यू आए बेटा, m इक्वल टू 1 तो 3 आ गया और m इक्वल टू 1 हमारे पास 1/2 आ गया। यस और नो। तो एक तो m अपने के पास 1/2 आया और दूसरा m इक्वल टू m इक्वल टू अपने पास 3 आया। सीधी सी बात है, अगर अपने के पास पीछे तुम फार्मूला देखे होंगे तो फार्मूला में ये भी बोला गया था कि अपने पास जो एंगल होता है वो एंगल अपने के पास होमोजीनियस पार्ट पे डिपेंड करता है, बाद में के वाले पार्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। और एंगल अपने पास होमोजीनियस पार्ट से ही तो अपने पास स्लोप आता है। जब होमोजीनियस पार्ट से अगर स्लोप आ गया इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंगल आ जाएगा, काम खत्म। वही तो आया था वहां पे भी। अब रही बात कि अपने पास वो दो लाइन कैसा होगा, तो एक तो y इक्वल टू अपने के पास
3x हो जाएगा और एक y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, x/2 के बराबर। इसको अपने पास क्या करो, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, तो ये आ गया 3x और माइनस टाइम्स y इक्वल टू 0 के बराबर, और इस लाइन को अगर अच्छे से लिखोगे तो x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये होमोजीनियस पार्ट से हम दोनों लाइन का इक्वेशन से लिख लिए। ये हमारे पास इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके ये नहीं बना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन से, जब ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन से तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट तो आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें अभी और भी 3 पार्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगला स्टेप में क्या बोला गया कि इस दोनों लाइन में अपने पास कोई भी कांस्टेंट, मतलब अपने पास कोई भी कांस्टेंट ऐड करो। तो यहां से 3x और माइनस टाइम्स y और प्लस टाइम्स अपने पास क्या करते हैं, हम इसमें c1 ऐड कर देते हैं और इक्वल टू किसके बराबर बेटा, 0 के बराबर। एंड अपने पास दूसरा लाइन x माइनस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स c2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक लाइन ये आ गया और दूसरा लाइन हमारे पास ये आ गया। जब हमारे पास बेटा ये दोनों लाइन आ गया तो अब बताओ इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके जो बना होगा वो अपने पास ये वाला इक्वेशन आएगा। तो चलो इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस वाई प्लस c1 और इंटू अपने पास किस बराबर, x माइनस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स c2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल लाइन का इक्वेशन आ गया। जब बेटा ये एक्चुअल लाइन का इक्वेशन आ गया तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला लाइन बना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला लाइन बना होगा। अब यहां से अपने के पास इस दोनों, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें कंपेयर करो और वहां से c1 और c2 निकाल लो। अब कैसे निकलेगा c1 c2, देखो तुम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखे हो तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से अपने के पास ये कह सकते हैं, ये अपने पास कैसे कह सकते हैं कि अपने पास दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ये तुम कह सकते हो कि अपने पास दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आता है, तो हम उसी पार्ट को लेंगे ना जिस पार्ट से हमारा आंसर आएगा। पता चले कि हम इसको पूरा अपने के पास मजदूर की तरह मजदूरी करना स्टार्ट किए, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर जाकर कंपेयर किए। बेटा ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन तुम मजदूर थोड़ी हो, तुम अपने पास जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो मजदूरी वाला काम तो नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है। तो हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर करते हैं। और एक बात ये देखो कि सर आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कंपेयर क्यों नहीं किए, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बनता कैसे, तो 3x को और x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x और x को मल्टीप्लाई करते तो क्या उसमें c1 और c2 आता, कभी नहीं आता। और रही बात कि जब भी हम कंपेयर करेंगे ना तो एक बात याद रखना कंपेयर करने से पहले कि अपने पास जो जिस के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो ना उसका अपने पास कोई भी एक टर्म्स का कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो देखो 3x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, यहां पर देखो 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इंफैक्ट अपने पास दो टर्म्स अपने पास सेम आ गया, 2y और अपने पास y को कंपेयर करो, यहां पर माइनस है तो माइनस टर्म्स माइनस 2y और y तो 2y स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास सेम तो बन रहा है। चलो कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x कैसे आएगा बेटा, तो यहां से x को मल्टीप्लाई करो, यहां से अपने c1, x को और c1 को मल्टीप्लाई करोगे तो किस बराबर जाएंगे, 3c1 के बराबर, यस और नो, प्लस अब अपने पास यहां से c1 उठाओ और यहां से x उठाओ, तो 3c1 और प्लस टाइम्स बताओ, तो 3c1 और प्लस टाइम्स c, अच्छा c1 कहां से, c2 होगा ना बेटा, c2 और प्लस टाइम्स किस बराबर, c1 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x आया। तुम्हारे हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y कैसे आएगा, तो इसको हमने c2 को किससे मल्टीप्लाई, इसको और c1 को इससे, तो माइनस टाइम्स 2, बोल 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 किसके बराबर, माइनस टाइम्स 2c1 के बराबर, यस और नो, और माइनस टाइम्स c1 के बराबर आया। ये तुम्हारे हिसाब से कोफिशिएंट आया, किसके हिसाब से बेटा, तुम्हारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चंस में अपने के पास x का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, तो इसको अपने पास किसके बराबर, 8 के बराबर कर दो, और अपने के पास यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, तो y का कोफिशिएंट -1 के बराबर है, तो इसको -1 के बराबर कर दो। यहां से अपने के पास क्या करो, दो लाइन का इक्वेशन आ गया। एक तो अपने पास ये वाला बताओ, c1 और c2 में अपने के पास दो इक्वेशन आ गए, 3c1 और प्लस टाइम्स 3c1 को अपने पास ऐसे लिख लो, c1 है और प्लस टाइम्स 3c2 और इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 8 के बराबर, या माइनस टाइम्स 8 के बराबर लिख दो, माइनस टाइम्स 8 के बराबर। और यहां से अपने बताओ तो c1 और यहां से एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किए दया, तो यहां से आ गया अपने के पास ये c2 है, दिस वन इज c2 नॉट c1, ये हमारे पास क्या है बेटा, c2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास c2 आ गया। तो बताओ तो ये आ गया अपने के पास किसी बराबर, तो 2c1
हाँ है ना, और किसके बराबर, प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो C2 के बराबर और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हम क्या किए, कुछ नहीं किए, यहां पर गौर से देखो माइनस कॉमन लिए, इसको इधर डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद अपने फिर माइनस को इधर ले आए। अब देखो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस आ गया C1 और C2 में। क्या C1 और C2 नहीं निकाल सकते हो, बोले मास्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो चलो निकालो। तो यहां से अपने पास किसके बराबर है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने के पास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, C1 C2, तो ये आ गया 2C1 और प्लस हम 6C2 और माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो 8 दूनी 16 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। और इसको 2C1 को एज इट इज रहने दो, 2C1 प्लस टाइम्स किसके बराबर, C2 -1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने क्या करो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, हमें C1 और C2 निकालना है। बेटा बच्चों वाले खेल है तो देख लेना, ये तो गया, तो यह किसके आ जाएंगे 5C2 और ये किसके बराबर माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी C2 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 3 के बराबर। जैसे बेटा C2 आ गया 3 के बराबर, C1 बता, तो C1 अपने के पास इस C2 को अपने पास यहां पर चिपका और यहां पे हम C1 लिख रहे हैं। बताओ तो C1 अपने पास C2 को यहां पर चिपकाओगे तो 6 आ गया, 6 में से 8 जाएगा -2, C2 अपने के पास किसके बराबर हो गया बेटा, तो 2 के बराबर हो गया। देख लो 3 को अपने के पास 9, एक सेकेंड, C2 अपने पास C1 किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने पास 9 में से 8 जाएगा तो अपने पास C1 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर। यस और नो, C1 आ गया और C2 आ गया, तो बताओ तो लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक तो अपने पास लाइन का इक्वेशंस आ जाएंगे बेटा 3x - y और प्लस टाइम्स C1, तो C1 अपने पास किस बराबर, -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक लाइन का इक्वेशंस तो ये आ गया, कुछ नहीं किया, इस C1 का वैल्यू यहां पर चिपकाएं और C2 का वैल्यू यहां पर चिपका दो, तो दूसरा लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, x माइनस टाइम्स 2y और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देखो ये दोनों लाइन का इक्वेशंस आ गया, हाँ या ना। जब ये अपने पास दोनों लाइन का इक्वेशंस आ गया, क्वेश्चंस में तो यही बोला गया है कि अपने पास इस दोनों लाइन का इक्वेशंस बताओ कि दोनों लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास इस दोनों लाइन का इक्वेशंस हो गया। पीछे वाले मेथड से भी अपने पास दोनों लाइन का इक्वेशंस यही आया था, देख लो 3x - y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो 3x - y -1 इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशंस क्या था, x - 2y और प्लस 3 इक्वल टू 0, x - 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम दोनों तरीका बता दिए कि दोनों तरीके से हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तरीका थोड़ा सा ज्यादा आसान है, वो अपने पास सीरीज धारा चार्ज फार्मूला वाला, दूसरा वाला अपने पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो एक्चुअल लाइन का इक्वेशंस आ गया। चलो अब अपने के पास क्वेश्चन ही है, ये अपने के पास जेईई 2023 का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है कि द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन, एक लाइन हमारे पास दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा लाइन अपने के पास a-x b-y और प्लस c' इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। इस दोनों लाइन के इक्वेशंस को अपने पास क्या किया गया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया गया, ओके। देन द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट दिस, ये जो लाइन का इक्वेशन है ना वो अपने के पास इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आगे अपने पास एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। कितना ज्यादा फर्जी सवाल पूछा गया। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस एम किसके बराबर, वाई स्क्वायर और अपॉन में a माइनस बी के बराबर इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, एक्स वाई और अपॉन में h के बराबर। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन हो जाता है, काम खत्म। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछ रखा है, देख लो, बाइसेक्टर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशंस, ठीक है। तो बताओ तो यहां से a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 के बराबर, b इक्वल टू आ गया -3 के बराबर और h इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 1/2 के बराबर। यस और नो, देख लो h हमारे पास किसके बराबर, 1/2 के बराबर। इतना तो अपने पास आता होगा, नहीं आ रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। तो a हमारे पास किसके बराबर, 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, एक्स वाई अपने पास एज इट इज रहने दो और h अपने पास 1/2 के बराबर। चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 5 के बराबर इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 2xy के बराबर हो जाएगा। यस और नो। अब अपने पास कैलकुलेट कर लो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 10xy के बराबर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑप्शंस देख लो, अच्छा इसको इधर भेज लो, तो यहां से आ गया इनके पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 10xy इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 10xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हो कितना लल्लू सा सवाल था, एकदम अपने पास आसान आसान सवाल आते हैं। अगर अब तुमको ये 2-4 फॉर्मूले पता है तो अपने पास चीजें आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास ये लास्ट सवाल, ये भी सवाल जेईई मेंस में आ रखा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स
4xy और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। इस बात का ख्याल रखिएगा, कौन से लाइन अपने पास दे रखा बेटा, ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अच्छा, ये अगर तुम गौर से देखो तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, याद करो अपने पास पीछे एक बात बताया गया था कि अगर अपने पास कोई भी दो पैरेलल लाइन को अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो होमोजीनियस पार्ट वाला जो होगा ना वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइन, कौन सा, टू पैरेलल लाइन, होमोजीनियस पार्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो होमोजीनियस पार्ट जो होगा वो बेटा हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, वो दोनों लाइन का इक्वेशन से निकाल लेते हैं, फिर अपने के पास काम कर लेंगे। तो चलो वो दोनों लाइन का इक्वेशंस क्या आ जाएगा, तो सीधे धाराचार फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा 4x स्क्वायर 4xy और प्लस एम्स वाई स्क्वायर माइनस एम 6x माइनस एम्स 3y और माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। हम क्या करें, वो दोनों लाइन ही निकाल रहे हैं, तो सीधे धाराचार फॉर्मूला लगाने के लिए अपने पास x में क्वाड्रेटिक बना लिया, y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो y स्क्वायर और ये किस बराबर हो जाएंगे, प्लस टर्म्स यहां से अपने पास क्या कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4x और माइनस टर्म्स 3 के बराबर। इसमें से और इसमें से हम y कॉमन लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो 4x और माइनस टर्म्स 3 के बराबर हो जाएंगे और प्लस टर्म्स बाद में अपने पास एज इट इज चिपका दो, 4x स्क्वायर माइनस टर्म 6x और माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने के पास कैलकुलेशन पे, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होने की सबसे ज्यादा संभावना होता है, तुम्हें क्वेश्चंस आते हुए भी कैलकुलेशन एरर कर दोगे और आंसर गलत टिक करके आ जाओगे। चलो अपने के पास y इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, माइनस टर्म्स b। तो बताओ तो माइनस टर्म्स किसके बराबर बेटा, 4x माइनस टर्म्स 3 के बराबर। आगे अपने पास प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब अपने पास किस बराबर 4x माइनस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स 4, a की जगह 1 है और c की जगह क्या है बेटा, तो c की जगह अपने पास 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स 4, ये आ गया अपने के पास c की जगह। कोई इतराज हमारी सबसे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें तुम ये बताओ, क्या बताओ कि सॉल्व कर लो और होल अपन में किस बराबर 2a के बराबर। तो वहां पे अपने पास यहां पर जो हम 2a डालेंगे, यहां पे अपने पास 2a, a की जगह 1 है, तो इसको 2 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन स्किप करते हैं, 2 को हम इधर चिपकाए। तो यहां से बता दो 2y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 4x और प्लस 3 के बराबर, प्लस माइनस अपने यहां से बताओ, यहां से आ गया अपने पास 16x स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स 9 के बराबर, माइनस टाइम 4 3 12, तो यह किस पर आ जाएंगे, 4 3 12 दूनी 24x के बराबर। यस सर नो, बस आप मल्टीप्लाई करने हैं, तो माइनस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, तो 4 चौका 16 के x स्क्वायर के बराबर। यस सर नो, 16x स्क्वायर के बराबर। आगे अपने पास बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4ac के बराबर, तो यह आ गया माइनस टाइम्स 16x स्क्वायर के बराबर। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac के बराबर, 16x स्क्वायर ये आ गया और ये किस बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 6 चौका 24x के बराबर। यस और नो, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो अपने के पास आ जाएंगे 16 के बराबर। यस और नो, 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर तो गया, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अपने के पास 24x से 24x भी गया, तो 16 ना 25, तो ये किसके बराबर जाएंगे, 2y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा, माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 3 प्लस माइनस अपने कैसे बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बराबर। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट अपने पास कितना होता है, 5 होता है, तो यहां से आ गया 2y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4x और प्लस 3 और प्लस माइनस अपने पास 5 के बराबर। यस और नो, यहां से अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं। इधर एक बार प्लस के साथ जाते हैं तो 2y और माइनस टाइम्स किसके बराबर बेटा, 4x, 2y इक्वल टू बोलो इक्वल टू माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स किसके बराबर बेटा 3 और प्लस माइनस अपने के किस बराबर जाएंगे 5 के बराबर। एक बार क्या करो, यहां से अपने के पास प्लस के साथ जाओ और दूसरी बार अपने पास किसके साथ जाओ, माइनस के साथ, वो दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4x और प्लस 3 प्लस 5 के बराबर, और दूसरा अपने पास 2y और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4x और प्लस 3 माइनस 5 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2y और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4x और प्लस 8 के बराबर, और यहां से आ गया 2y और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4x और माइनस 2 के बराबर। यहां से 2 कॉमन ले लो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2x माइनस टाइम्स 2x और प्लस 4 के बराबर, और यहां से 2 कॉमन लेकर के उधर डिवाइड करो तो माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 2x और माइनस 1 के बराबर। यानी हमारे पास लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा 2x और प्लस या 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। एक लाइन का इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया।
दूसरे लाइन का इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 2x माइनस वाई नहीं प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन आ गया। गौर से देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रखा था कि ये जो दो लाइन है वो दो लाइन अपने पास कैसा लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। और देख लो ये दोनों जो लाइन आया है वो दोनों लाइन पैरेलल है। देखो इसका वेरिएबल पार्ट का यानी x और y का कोएफिशिएंट सेम है। पैरेलल लाइन का अपने पास सिंपल सा कंडीशन क्या होता है, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी तो अपने पास अगर तुम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ रहे हो तो अपने पास इतना तो पता ही होगा कि वेरिएबल पार्ट का अपने पास कोएफिशिएंट सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट पार्ट का कोएफिशिएंट सेम नहीं होनी चाहिए। तो बताओ तो अपने पास इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो क्या होता है c1 माइनस c2 सारे टर्म्स एक तरफ ले लो तो 1 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, तो 4 और प्लस 1 के बराबर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, इतना तो पता होना चाहिए। तो 5/√5 के बराबर ये हमारे पास आ गया। 5/√5 हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो √5 के बराबर ही होगा। तो √5 हमारे क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। √5 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ये भी जेईई मेंस का एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि अपने पास कौन से एयर आ रखा है, इसलिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस लिखा हुआ, एयर नहीं लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत परेशानी, तो हम सारी बातें आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बता दिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है नहीं होता है। ये अपने के पास सबसे पहले अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते किसको है, फिर अपने के पास निकाला कैसे जाता है, ये अपने पास तुम्हारा होमवर्क था कि एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कंडीशन क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कहां से आता नहीं आता वो भी बता दिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि अपने पास कहां से आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये रिजल्ट पता होनी चाहिए, इसको अपने दिल के करीब रखना, जैसे तुम्हारी एक्स अपने दिल के करीब थी, ठीक है। अभी खैर है नहीं, अलग बात है, लेकिन याद रखना, ठीक है। होमोजीनियस कहते हैं किसको है, सब कुछ निकाल दिए। अब अपने के पास अगर अपने के पास एंगल है एच स्क्वायर अगर ए बी से ज्यादा है, ये सारी बातें कब होती है नहीं होती है, ये वाले फॉर्मूले याद रखना। ये वाले फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अपने पास याद नहीं है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसको भी बेटा अपने दिल के करीब रखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो बेटा देख लो अब तुम्हारी गलती है। तो बस यही सब था, सारी बातें बता दिए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हम ये अपने पास एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग किसी अच्छे आईआईटी में जाओ, अच्छे आईआईटी नहीं तो अच्छे एनआईटी में तो चले ही जाओ। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।